हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमारो एंटरप्राइज लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, आइनॉक्स इंडिया के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और डीजी जैम के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन कंपनीज़ के जो क्वार्टर टू के रिजल्ट को हम कवर करने वाले हैं। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेमारो एंटरप्राइज से। दोस्तों, ये जितना भी जो डाटा दिया गया है वो अपने को यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, तो हम उसी प्रकार इसको रीड करने करोड़ में कन्वर्ट करके रीड करने वाला है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा जो टोटल इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम्स में यहाँ पे पिछले इस क्वार्टर के अंदर में 143 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 143 करोड़ की ही इनकम देखने को मिली, टोटल इनकम। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 162 करोड़ की आपको टोटल इनकम देखने को मिली। तो दोस्तों, कंपैरिजन में अगर देखने को पता लग रहा है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनकम के अंदर बिल्कुल फ्लैट टाइप का है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली है इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 206 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 204 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 198 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर कंपनी को 45 करोड़ का लॉस हुआ है, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 45 करोड़ का लॉस हुआ है, और उससे पहले भी लगभग 25 करोड़ का लॉस हुआ। यानी कि दोस्तों जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है, लेकिन हाँ लॉस है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर आपको ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस का भी डाटा उसी प्रकार से इंडिकेट कर रहा है जिस प्रकार से लॉसेज हो रहा है। 16.57 पैसे पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 16 रुपये 77 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 9 रुपये 62 पैसे, यानी कि नेगेटिव में है। यानी कि कंपनी के जो शिमारू के रिजल्ट है वो नेगेटिव है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़त देखने को नहीं मिली है। कंपनी का जो रिजल्ट है ओवरऑल नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव मार्क्स से दें। तो दोस्तों, अभी हमारी दूसरी कंपनी है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। आपको पता ही होगा ये सब जो सिनेमाज वगैरह हैं उसमें आपको यहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले इसके भी हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पे कितने देखने को मिला। दोस्तों, जितने भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया था, उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं, करोड़ में कन्वर्ट करके रीड करने वाले हैं। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर टोटल इनकम आपको यहाँ पे 369 करोड़ की थी। पिछला जो क्वार्टर के अंदर है उसके अंदर 352 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 320 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनकम के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों 35 से 36, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जरूर थोड़ा सा हल्का सा 32 से बढ़ के 36 के करीब हुआ है। यानी कि क्वार्टरली अगर इनकम देखें तो कोई ज़्यादा है नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट बोल सकते हो। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको इस क्वार्टर के अंदर में 290 करोड़ की यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हुआ। पिछले क्वार्टर के अंदर 271 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 251 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी। यानी कि जो कंपनी के हैं वो खर्चे तो उन्होंने अपने यहाँ पे मेंटेन रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसका जो बिजनेस है आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है अपने जो फिल्म इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी अच्छी न्यूज़, अच्छी जो मूवीज़ आती है उसके अकॉर्डिंग। कोई बहुत बढ़िया मूवी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो सिनेमाज वगैरह में जाते हैं। अदरवाइज आजकल आप बहुत ओटीटी का ज़माना है, सब लोग अपने घर पे देख लेते हैं। इस वजह से इनकी जो कंपनी का जो रेवेन्यू है इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। एक तरीके का अच्छी मूवीज़ का अगर सीजनल आता है तो यहाँ पे डिपेंड करता है इनकी चीज़ों पर। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ कितना देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जो आपको प्रॉफिट आफ्टर पीरियड, यानी कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 60 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर में, सब खर्चे कटने के बाद। पिछले क्वार्टर के अंदर 61 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर में 49 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया। अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 61 करोड़ से घट के 60 करीब हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम के अंदर बहुत कोई भी ज़्यादा, यानी नेट प्रॉफिट के अंदर कोई ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जरूर यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल जो इनकम है, सॉरी टोटल जो प्रॉफिट है उसके अंदर यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। तो ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 6 रुपये 70 पैसे। पिछला क्वार्टर के अंदर 6 रुपये 73 पैसे। इससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 5 रुपीज़ 45 पैसे। यानी कि जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के वो एक तरीके फ्लैट है।
किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ तेज़ी भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो कंपनी के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बढ़त भी नहीं है। तो अभी हम दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं थर्ड कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर। ये जो देखने को मिल रहा है डिग जैम लिमिटेड के क्वार्टर के रिजल्ट है। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, आपको इस क्वार्टर के अंदर जो टोटल यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो उसको हम करोड़ में करके यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको टोटल इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, यानी कि इन दोनों को मिला के टोटल इनकम आती है। तो उसमें यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली है 14 करोड़। पिछला क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रही होगी 3 करोड़, और पिछले उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 5 करोड़। यानी कि आपको बेसिस पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 3 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ हुई। यानी कि काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो इसमें भी यहाँ पे भी काफ़ी जंप देखने को मिला है। तो क्या ये जो प्रॉफिट है क्या ये सस्टेन रहेगा, कि मतलब क्या ये इनकम का अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट के अंदर दिखेगा, वो अभी हम देखते हैं। टोटल एक्सपेंस देखो, जैसे इनकम बढ़ी खर्चे भी बढ़ गए कंपनी के, तो आपको ये देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 13 करोड़ का खर्चा हुआ, पिछला क्वार्टर के अंदर 4 करोड़ का खर्चा हुआ, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 4 करोड़ का ये ऑलमोस्ट खर्चा हुआ। यानी कि खर्चे हैं कंपनी के, जो इनकम बढ़ी उस प्रकार से बढ़े, लेकिन अगर यहाँ पे इनकम भी नहीं बढ़ी क्वार्टर वन और ईयर एन बेसिस पे, तो खर्चे भी है बिल्कुल कंपनी ने कंट्रोल में रखे। अगर हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इस क्वार्टर के अंदर में, या फिर लॉस की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर में 1.7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा लगभग आप बोल सकते हो 1 करोड़ का लॉस हुआ है। और इससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 11 करोड़ का लॉस हुआ। यानी कि जो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर तो रेवेन्यू के अंदर टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ दिखाई, लेकिन जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। इस वजह से कंपनी अभी भी क्या है, लॉस में है। ईपीएस की बात करते हैं तो आपको ईपीएस में भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा दम देखने को मिल रहा नहीं है। इस क्वार्टर के अंदर जरूर पॉजिटिव ईपीएस है 0.43 पैसे, पिछला क्वार्टर के अंदर 0.33 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 0.44 पैसे आपको यहाँ पे लॉस दिखाई दिया। तो दोस्तों अभी आज हमने जितनी भी कंपनीज, यानी कि सबसे पहले हमने जो सिमारू के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद में हमने आइनॉक्स के बारे में देखा, और उसके बाद लास्ट जो हमने डिस्कशन किया वो डीजी जैम के बारे में डिस्कशन किया। तो शेमारू के रिजल्ट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं बोल सकते। आइनॉक्स के रिजल्ट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है उसमें प्रॉफिट था, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करती हुई दिखाई नहीं दी कंपनी। डीजी जैम कंपनी लिमिटेड, इसका जो इनकम के अंदर क्वार्टर 2 के अंदर काफ़ी जंप देखने को मिला, लेकिन जो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी हो अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करती है, तो यहाँ पे लॉस दिखाई दिया उस कंपनी को भी। तो दोस्तों अभी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।